मुसलमान का काम है हिंदू बहन बेटियों का शोषण करना। इस्लाम में पैसे दिए जाते हैं तो मैं कहता हूँ लट बजाना चाहिए इन लोग को, जेल में डाल के सालों को और कुछ न करो, फांसी दे दो, गोली मार दो। कि तुम अगर ब्राह्मण लड़की के साथ लव जिहाद करोगे तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेगा। शादी कम से कम खोज ढूंढ के ही करें तो ताकि ये पता चले कि हिंदू है मुस्लिम है। ये कई लोग जो लड़कियां हैं ये जाती हैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाती है, उनका बाप कहता है कि चली जाओ क्या। अब्दुल केवल बलात्कारी है, अब्दुल केवल जो है वो रेपिस्ट है, अब्दुल केवल जो है सूटकेस में बंद करने वाला है। वो तुरंत मर जाए और उसके बाप को कहना चाहिए कि जाओ बेटा तुम मरो। ऑब्वियसली आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं और यू आर हैविंग एवरी सिंगल थिंग। बाप शादी ढूंढ करके कर देगा, कोई जरूरी जाके तुम अय्यासी करो और तुमको मुसलमान ही मिलता है। लेकिन अभी जो बांग्लादेश में जो दीपू दास जलाया गया जिंदा, उसके बाद भी एक मुस्लिम नहीं मिलेगा जो उस सत्य को जो है गलत बताता ठहराता हो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज़। तो स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश में एकदम हाहाकार मचा रखा है। लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि केजीएमयू के एक रेजिडेंस डॉक्टर जो कि मुस्लिम है, उन्होंने अपना धर्म छुपाकर, अपनी शादी का पूरा मामला छुपाकर एक हिंदू महिला के साथ, जूनियर डॉक्टर के साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद शादी का झांसा देते हुए उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं लव जिहाद और धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, गैर कानूनी है और ऐसे कार्यों पे सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक। आप कह रहे हैं देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। जब इन्हीं छुपी हुई चीजों को बाहर लाने की कोशिश की जाती है तो आप ही लोग सवाल उठा देते हैं सरकार पे कि सरकार मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है। नहीं, देखिए, जो चीजें फेवरेबल हैं उनको डिफेंड करेंगे हम लोग, और जहाँ पे चीजें बोलने वाली हैं, जहाँ पे बताने वाली हैं, उन चीजों को हम लोग स्पष्ट रूप से बताएंगे। लेकिन हर एक, देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कैसे भाई भाई हो गए बताइए? आप शादीशुदा हैं, आप फिर भी एक महिला के साथ संबंध बना रहे हैं। आप शादीशुदा हैं लेकिन आप हिंदू महिला को जाल में फंसा रहे। हिंदू महिला ही क्यों, मुस्लिम महिला के साथ भी तो संबंध बना सकते थे। वो चीज मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार को इसमें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी सजा देना चाहिए कि समाज में ये एक उदाहरण बने। देखिए, जब भी लोग शादी करें लड़की तो कम से कम घर गार्जियन को बता के कहीं शादी करें। ऐसे आप कर लेंगी? अरे वो आदमी ने तो अपना नाम छुपा रखा था, कैसे पता चलता? नहीं, देखिए, गार्जियन जो रहते हैं सब चीज पता करके ही शादी करते हैं, तो शादी कम से कम खोज ढूंढ के ही करें तो ताकि ये पता चले कि हिंदू है मुस्लिम है, जहाँ उनकी इच्छा वहीं करें। लेकिन इस पर जानकारी पूरी तरह से कर लें तब कराएं। केजीएमयू का एक मामला जो है वो लखनऊ में तूल पकड़ रहा है। वहाँ पर एक मुस्लिम डॉक्टर ने हिंदू महिला के साथ, हिंदू जो डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर, उसके साथ अपना धर्म छुपा करके पहले तो शारीरिक संबंध बनाया और फिर जब उसने शादी की बात कही तो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। कड़ी कार्रवाई की मांग चल रही है। अपर्णा यादव ने भी उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। ये सब देखो फर्जी चलता रहेगा। मुसलमान का काम है हिंदू बहन बेटियों का शोषण करना, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। इस पर सरकार भी लगाम नहीं लगा पा रही है। और अगर हम लोग यहाँ बोलते भी हैं मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने, अगर हम लोग कहीं हिंदू की बात भी करते हैं तो एक अभी परसों नरसों बात चला था करता, मैं सनातनी हूँ। वो ऐसा सनातनी, हम सनातनी नहीं है, ये भी जान लीजिए। हम सनातनी नहीं, विश्व का कल्याण करने वाले नहीं है। हमारा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है, हम हिंदू हैं, हिंदू। हम सनातनी नहीं, विश्व का कल्याण। हम अपना फायदा चाहते हैं, हमारे हिंदू का फायदा होना चाहिए। हिंदू देख करके बहन बेटियों को जो है मुसलमान लोग टारगेट करके और उनको क्या क्या करते हैं उसके बाद लो। और ये अभी बोलूंगा तो बहुत उल्टा बयान हो जाएगा मेरा। बहुत अच्छा करते हैं। क्यों बहुत अच्छा क्यों करते हैं? मुसलमान बहुत अच्छा करता है। क्यों करते हैं भाई? महिलाओं के साथ खेल रहे हैं और आप कह रहे हैं अच्छा करते हैं। तो ये कई लोग जो लड़कियां हैं ये जाती हैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाती है, उनका बाप कहता है कि चली जाओ क्या। जब 24 साल तक 20 साल तक अपने घर में पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है और क्या क्या नहीं करता है उन लड़कियों के साथ में। छुपा रखा है, उसके बाद चल जाते हैं अय्यासी करने के लिए। अभी आप मुझे ना बताएं कि आप हिंदू हैं तो मुझे कैसे पता चले? आपने बता दिया कि भाई मेरा नाम कोई तो जरूरी कृष्णा है। नहीं, तुम्हारे बाप ने पैदा किया, जब उसने पैदा किया तो तुम्हारी शादी नहीं कर सकता क्या? तुम चली जाओगी वहाँ अय्यासी करने के लिए? मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ, इनके साथ जो है वो अभी लड़की चिल्ला रही क्या? नहीं, लड़की तो भाई आत्महत्या के कगार पर आ गई। अरे तुरंत मर जाए, वो तुरंत मर जाए और उसके बाप को कहना चाहिए कि जाओ बेटा तुम मरो। उस लड़की के बाप को कहना चाहिए कि फांसी लगाओ, मरो।
ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये कह रहे और हैं जितनी महिला भी को लड़कियां मर जाना चाहिए। चाहिए, खुद ही कह रहे हैं, मतलब साथ देने की बजाय। नहीं, ऐसा है कि न्याय मिलना चाहिए और ये निंदनीय है। जांच होनी चाहिए, जांच की विषय है, जांच में जो आए उसको सजा मिलनी चाहिए। जांच में तो सामने आ रहा है कि हाँ उस आदमी ने अपनी शादी की जो बात है वो छुपाई, अपना धर्म छुपाया और फिर शादी का दबाव बनाने के लिए उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिहाद के और धर्म परिवर्तन के मामले पहले भी उत्तर प्रदेश में सामने आते रहे हैं और सरकार जब भी इस पे कोशिश करती है लगाम लगाने की, इनको रोकने की, तो एक पक्ष पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है विरोध में और कहीं ना कहीं विपक्ष भी उनका साथ देता है कि भाई ये सरकार मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और जो है उनकी आपस की कोई अंदरूनी कोई बात होगा तो ऐसे ही थोड़ी इतना मैटर बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। सरकार से इसमें कुछ मतलब नहीं। सुनिए, उस लड़की के बाप को और परिवार के सब लोगों को आना चाहिए कि जब तुम हम बिस्तर हुई थी तो मुझसे पूछ के गई थी क्या? उस जो आदमी है, जो पुरुष है, जो मुस्लिम पुरुष है, उसने पहले भी जो शादी की थी वो हिंदू महिला से की थी। क्या करे ये जाने इनको आवश्यकता क्या है शादी करने की? भाई जब बाप तुम्हारा एक उम्र होगा तो बाप शादी ढूंढ करके कर देगा। कोई जरूरी जाके तुम अय्यासी करो और तुमको मुसलमान ही मिलता है। हिंदू कह रहे हैं कि तुमको मुसलमान ही मिलता है, युवा है आप क्या कुछ? एक बात समझिए, देखिए मैं महिलाओं को यही, जितनी भी लड़कियां हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप शादी का सोचती हैं, ठीक है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि मतलब बिना किसी के परिवार से मिले, बिना किसी को जाने पूरी तरीके से आप अगर शादी के लिए तैयार हो जाए तो ये आपके संस्कारों पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात ये है, लड़कों की कोई गलती नहीं है इसमें। बिल्कुल जो भी जो है समाज के असामाजिक तत्व ये कृत्य कर रहे हैं उनको तो मैं कहता हूँ लट बजाना चाहिए। इन लोग को जेल में डाल के सालों को और कुछ न करो, फांसी दे दो, गोली मार दो। आप कह रहे हैं फांसी दे दो, गोली मारो, अभी सरकार कोई कार्रवाई करेगी, विपक्ष खड़ा हो जाएगा कि लीजिए मुस्लिम के खिलाफ काम कर रहे हैं? विपक्ष सदैव मुस्लिमों के लिए ही खड़ा हुआ है। विपक्ष ने भारत के 80% मेजोरिटी की सूची कब है? इस्लाम में पैसे दिए जाते हैं। ये एक इनका संगठन है, विदेशों से, अरब कंट्रियों से पैसा देता है कि तुम अगर ब्राह्मण लड़की के साथ लव जिहाद करोगे तो तुम्हें 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर राजपूत की लड़की है तो तुम्हें 4 लाख रुपया मिलेगा। बनिया की अगर लड़की है तो 3 लाख रुपया मिलेगा। ठीक, और ये जो इतने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कट्टरपंथी, ये इनको पैसा देते हैं कि जाओ तुम हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के शिकार में फंसाओ और उसके बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार करो, ठीक, और उसके बाद उनको छोड़ दो। वो किसी तरफ नहीं रह जाती है, वो ना हिंदू में रह जाती है ना मुसलमान में रह जाती है। अभी आपके साथ ही एक आदमी खड़े तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ अब शब्द इस्तेमाल करते, उन्होंने कहा कि लड़कियों को मर जाना चाहिए जो इस तरीके के काम करे। अरे भाई, आप एक तिलक लगा रखा है, मैं बता सकती हूँ आप हिंदू हैं, आप तिलक ना लगाओ, लेकिन आप मुझे अपना नाम कृष्णा बताएं तो मैं तो हिंदू ही समझूं। उसका मैं बता रहा हूँ, आप जब किसी से बात करती हैं, आप पहले दिन तो हम बिस्तर नहीं, बस कहने में थोड़ा और लगता है। देखिए, जब भी आप कुछ किसी भी चीज के लिए, कोई डिसीजन के लिए प्रोक्लेम करें, खुद को कोई डिसीजन लेने की तरफ बढ़े आगे, तो आपको पहले से सब चीजें पता होनी चाहिए ना। ऑब्वियसली आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं और यू आर हैविंग एवरी सिंगल थिंग, ये थोड़ी सही है। आपको भी तो उस इंसान के बारे में, अभी चांगुर का केस आप देख लीजिए, चांगुर के केस में क्या हुआ, यही तो हुआ कि नहीं, बकायदा हिंदू लड़की के लिए, ब्राह्मण लड़की के लिए 16 लाख, ठाकुर लड़की के लिए 14 लाख, उससे नीचे जितने नीचे जाओगे आप उतने लाख रुपए वो लोग बांट रहे हैं। आप छांगुर का भी मामला देखेंगे, जब सरकार ने कार्रवाई करना शुरू किया तो ये विपक्ष के ही लोग थे जो खड़े हो गए। भारत के विपक्ष ने कभी जो है भारत की मेजोरिटी का सोचा है? मैं तो कहता हूँ 80% मेजोरिटी में जो लोग भी, हिंदुओं में जो लोग भी विपक्षी दलों का समर्थन करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, वो डूब के वो मर जाने चाहिए पहले तो, कि आपकी बहन बेटियों के साथ ये सब हो रहा है, वो टारगेट की जा रही है, उसके बाद भी आप उनको वोट कैसे देते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये। और जो लड़कियां उसके बाद भी कहती कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो भैया उनका अब्दुल फिर सूटकेस लायक ही है। वो लोग जिसका लायक ही है, जो जिसका नाम अब्दुल है, एक तरीके का है। अब्दुल केवल बलात्कारी है, अब्दुल केवल जो है रेपिस्ट है, अब्दुल केवल जो है सूटकेस में बंद करने वाला है, अब्दुल केवल जो है आतंकवादी है, और अब्दुल कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? जब इनके विपक्षी पार्टियों की लड़कियां जब जिहाद के शिकार में पड़ेंगी, वो सूटकेस में मिलेंगी, कहीं सूटकेस में मिलती हैं, कहीं फ्रिज में मिलती हैं, कहीं अलमारी में बंद हुई मिलती हैं। गलती है अपने समाज में, अपने समाज में गलती है, अपने घर के लोगों में गलती है जो अपनी लड़कियों को इस तरह संस्कार नहीं देते। बांग्लादेश में जो कृत्य हुआ उसके बाद में आपको मुसलमान समाज में एक आदमी खड़ा होकर बोलते नहीं मिलेगा कि ये गलत कृत्य हुआ, लेकिन अभी हिंदुओं में आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ और लोगों से बात करूँ तो हिंदू ही खड़े हो जाएंगे मुस्लिम समाज के समर्थन। वही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। ये हमारे समाज की विडंबना है कि आज जब हम अपने समाज को बचाने के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने समाज को बचाने के लिए एक आवाज बनना चाहते हैं, तो हमारे समाज के लोग ये हमारी टांगे खींचते हैं। अब ये समझिए, लेकिन अभी जो बांग्लादेश में जो दीपू दास जलाया गया जिंदा, उसके बाद भी एक मुस्लिम नहीं मिलेगा जो उस सत्य को जो है गलत बताता ठहराता हो। बहुत कम है, 0.0001%। तो सरकार जब अब
उत्तर प्रदेश से, लखनऊ के अंदर से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने की कोशिश कर रही है, हटा रही है, ताकि जो इस तरीके के मामले होते हैं ये ना हो पाए, महिला सुरक्षित हो और जो जनता का हक है वो जनता को मिले। तब भी तो विपक्ष टारगेट कर रहा है, कह रहा है कि भाई आप रोजगार के लिए आए लोगों को नहीं, भगा रहे हैं। अखिलेशुद्दीन जो है वो और राहुल जो है ये क्या बोला आपने? अखिलेशुद्दीन बोला मैंने, वो जो है वो और राहुल ये सब है ही सफाई मुसलमानी मानसिकता के। इनको केवल उन्हीं लोग को जो है ये कभी बता तो रहा हूँ आपको, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 80% मेजोरिटी का कभी इन्होंने सोचा ही नहीं भारत में रहते हुए। ये सदैव उस 20% माइनॉरिटी के लिए जो है अपना करते करते गए, तरह तरह के संविधान बदले, तरह तरह के कानून ले आए, तरह तरह की चीजें की इन्होंने। ये केवल और केवल ये लोग जितने लोग हैं इनका केवल एक मकसद है, इनका मकसद है केवल कि नहीं जो है कैसे भी करके भारत को अल्पसंख्यक मुस्लिम राष्ट्र बना देना। ये यही चाहते हैं, हर तरह के कानून ऐसे लाएंगे कि मुस्लिम राष्ट्र बने। क्या चाहते हैं, किस तरीके की कड़ी कार्रवाई उस रेजिडेंशियल डॉक्टर पर हो जिसने महिला के साथ फांसी हो और कुछ नहीं, सीधे फांसी हो, और ना फांसी हो तो कोई बात नहीं, हम लोग को सौंप दो, हम कर लेंगे हिसाब किताब। क्या करेंगे? हम कर लेंगे हिसाब किताब, वो हम कर लेंगे जो हमको करना होगा। अब हमको सौंप दे, सरकार से ना हो फांसी तो सरकार हमें सौंप दे, हम कर लेंगे। सरकार ने बुलडोजर का कार्रवाई वो कानून बनाया उत्तर प्रदेश में कि जो गड़बड़ करेगा कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव, तमाम ऐसे जितने देश विरोधी नेता हैं, सनातन विरोधी नेता, सब चिल्लाने लगे, छाती पीटने लगे, हाय बुलडोजर नहीं है, कोर्ट ये करेगा, बुलडोजर नहीं, घर वालों को, माँ बाप को भी उनके जो है कड़े जो है दंड देना चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कल को अगर किसी का लड़का ये कृत्य करे तो उसका माँ बाप उसको समझाता हुआ पाया जाए कि नहीं बेटा ऐसा मत करो वरना ये समस्या हो जाएगी। ये बिल्कुल होना चाहिए, सरकार से ना हो कुछ, सरकार हम लोग को सौंप दे, हम लोग खुद कर लेंगे व्यवस्था। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, हमारे साथ कुछ नौजवान नवयुवक भी मौजूद रहे जिन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के तमाम ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जाए अपने जाल में, उसके बाद उनको बदनाम किया जाए। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत होता है। तो सरकार जो भी कदम उठाएगी, वो जो युवा हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से सरकार का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष को भी अपने निशाने पर लिया और उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव हो या विपक्ष के और भी नेता हो, वो हिंदू बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनके आबरू की रक्षा नहीं कर सकते, उनको बस अपने वोट बैंक से मतलब है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उस महिला को न्याय मिले और जिस भी मुस्लिम युवक ने, डॉक्टर ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।